आप लोगों को बस आज इंट्रोडक्शन ही दूँगा, ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएँगे। आपको डोमेन और होस्टिंग मैं एज़्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ले लिया है। ठीक है। 2 कंडीशन यहाँ पे बनते हैं, या तो आपने डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से लिया या फिर आपने डोमेन होस्टिंग दोनों अलग-अलग जगह से लिया। तो दोनों में से कोई अलग-अलग कंपनी से हो सकता है। तो इस केस में किस तरीके से मैनेज होता है? आप लोगों के केस में जो 2 लोग खरीदे हैं, उनके केस में दोनों ने एक ही जगह से बाय किया है। तो उस केस में दोनों प्रोवाइडर एक ही है, तो उसको पता है कि कहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट की फाइल रखनी है। फाइल मतलब इमेज और कंटेंट। एक केस आता है जिसमें कि डोमेन कहीं और है। सपोज़ करो डोमेन कहीं गोडैडी से है और होस्टिंग है हीरो होस्टी से। और भाई हीरो होस्टी को कैसे पता लगेगा कि ये वेबसाइट कैसे चलानी है मुझे? तो इसके लिए एक कोड आता है। कोड समझते हैं कोड? अरे सीक्रेट कोड आता है। तो ये सीक्रेट कोड कुछ इस तरीके से हो सकता है, मैं चैट पे लिख रहा हूँ। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि कैसे ये होता है। अभी चूँकि ये चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। मेरे पास गोडैडी का है डोमेन, लेकिन मेरा होस्टिंग जो है कहीं और से है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, उसने मुझे एक सीक्रेट कोड दिया है कि देखो तुम्हारा डोमेन तो कहीं और है। डोमेन प्रोवाइडर को एक काम करो, तुम ये बता दो कि तुम्हें ये करना है इस तरीके से। डोमेन प्रोवाइडर को ये बता दो कि तुम्हें अपनी फाइल उस पे दिखानी है, मतलब उसके डोमेन पे दिखानी है। क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, तो वेबसाइट पे ही तो दिखता है फाइल्स, जबकि वेबसाइट तो सिंगल है, उसका तो कोई वो नहीं है। असली खेल जो डेटा रखता है वो तो होस्टिंग है। तो होस्टिंग और इसको आपस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए ये मेरे पास है कोई साइट, कोई नई साइट दिखाता हूँ मैं। जैसे सपोज करिए ये है मेरी debugmysite.com। अब यहाँ पे मैनेज डीएनएस का ऑप्शन है। डोमेन खोलोगे आप, आपको कहीं भी जाना है तो मैनेज डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये नेम सर्वर, पहले इन लोगों का लगा हुआ था। ये देखिए चेंज में क्या आ रहा है, चेंज में कह रहे हैं ये लोग कि गोडैडी का नेम सर्वर लगा दो। तो गोडैडी का नेम सर्वर नहीं लगाना, मेरा अपना वाला ही लगाना है। तो गोडैडी का रिकमेंडेड होगा वो अलग होगा, क्योंकि मेरा होस्टिंग प्रोवाइडर ने मुझे एक सीक्रेट कोड दिया है ताकि इस डोमेन को पता चले कि इस डोमेन की फाइलें कहाँ रखी हैं। मतलब ये शरीर है, आत्मा कहीं और है। आत्मा और शरीर को मिलन करवाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा आत्मा को, राइट? उसको शरीर चाहिए, तो उसके लिए एक सीक्रेट कोड है। जैसे कोई ना कोई मैनेज करता है, तो जैसे ऊपर वाला इस चीज़ को मैनेज करता है कि किस आत्मा को किस शरीर में डालना है, उसी तरीके से यहाँ भी आप इस चीज़ को मैनेज करोगे कि जो आत्मा है उसको एक सीक्रेट कोड है जो कि आप बता दोगे कि भाई ये जाओ और होस्टिंग डोमेन वाले को बता दो ये। अगर पहले से है, अगर आपका डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से है, तब तो इन्हीं का काम चलेगा आपका। यही लोग काम करेंगे आपके। डिबग माई साइट जो है, इसी पे इन्हीं का होस्टिंग है और इन्हीं से डोमेन है। जैसे विनय के केस में, विनय के केस में क्या होगा कि डिबग माई साइट अगर उन्होंने डोमेन लिया होता और होस्टिंग भी यहीं से ली होती, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गोडैडी को पता है कि इनका जो डोमेन है और सर्वर जो है एक ही जगह पे है, तो ये लोग खुद ही फाइल उठवा देते। लेकिन सैफुद्दीन के केस में जो डोमेन है वो कहीं और है, सॉरी उनका भी शायद एक ही जगह से है। मेरे केस में मेरा जो डोमेन है वो कहीं और है और होस्टिंग कहीं और है, तो मैं होस्टिंग जो मैंने जिससे लिया था उसने मुझे एक क्रेडेंशियल दिया, उसको आकर के ये NS1 NS2 मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया मैंने सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया,
वैसे ही अब हमें लगेंगे 4 से 5 घंटे या 24 घंटे या 48 घंटे का समय तक लगता है ये। सेव करना है आपको, सेव करते ही साइट हो जाएगी थोड़े समय के बाद लाइव। अब साइट लाइव होने के पहले क्या होगा? साइट आने के बाद क्या होगा? आपको सबसे पहले लिखते जाइएगा क्या करना है आपको। हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन debugmysite.com/cpanel आप ये टाइप करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 4 घंटे 5 घंटे लग सकते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। हो सकता है ये जब आप टाइप करो तो ना खुले आपसे। तो ये इसको बोलते हैं सी पैनल। यही सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपके जो होस्टिंग है ना, जो वर्चुअल मैंने बताया था कि वर्चुअल सामान है, वर्चुअल कंप्यूटर जो आपका रखा हुआ है, वो वहाँ से कनेक्टेड है। एक क्रीडेंशियल हो गया और क्रीडेंशियल मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो होस्टिंग प्रोवाइडर होगा उसने आपको क्रीडेंशियल दिया होगा सी पैनल का। इसको बोलते हैं हम सी पैनल क्रीडेंशियल। तो आपको होस्टिंग प्रोवाइडर आपको सी पैनल क्रीडेंशियल देगा। यूजर नेम पासवर्ड का जो पेज था उसके ऊपर आपको ये दोनों डालने हैं, इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब जो लॉगिन हो गया तो यहाँ पे एक मिनट, अब आपके उसमें यहाँ पे जहाँ भी होगा एक सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर होता है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर कोई सीधा डायरेक्ट GoDaddy में डायरेक्टली वर्डप्रेस का ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे। हालांकि इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं करूंगा, राइट। आपको यहाँ पे HTTP रखना है अभी, ठीक है। आपको यहाँ पे HTTP रखना है, एस अभी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अभी एस की जरूरत हमें नहीं है, एस हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे साइट नेम, एडमिन, डिस्क्रिप्शन, एडमिन पासवर्ड, मेल आईडी, आपको ये यूजर नेम खुद से भी बनाना है, ये तो पहले से डाला हुआ है। और ये यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आप चाहते हो कोई थीम सेलेक्ट करना, थीम मतलब क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट को कैसा दिखाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मेरे पास कोई डोमेन हो जिस पे कि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये मेरे पास एक आपके लिए सिंपल एक होस्टिंग पड़ा हुआ है। मैं अपने डेवलपर को बोल के इसको सही करवा लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। सर बढ़िया सर। अच्छा, एक्सप्रेस ईमेल वेरीफायर का सर एक बार सर चेक करिएगा। इसका सी पैनल तो चल रहा है, लेकिन इसकी जो उसका जो वेबसाइट जो लाइव था उसके जगह पर टेस्ट आ रहा है। टेस्ट, TEST लिखा हुआ, पेज नहीं आ रहा, सीधा टेस्ट लिखा हुआ है। एक बार खोलिएगा ना, ओपन करिएगा। हाँ जी सर। अच्छा, तो इसको एक बार सही कर दीजिए। ठीक। तो अब ये सही हो जाता है, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे उसके ऊपर इंस्टॉल करना है। अब आप लोगों में से अगर कोई शेयर करना चाहता है अपना क्रेडेंशियल, तो मैं उसके पे बता दूंगा। उनके पास फ्रेश डोमेन और होस्टिंग होगी तो अभी बता दूंगा, ताकि आप इस चीज़ को अपने पे फिर से प्रैक्टिस कर सकें। सारी चीज़ें फिर से डिलीट कर देना और फिर से सारी चीज़ें बताएंगे। है किसी के पास क्रेडेंशियल देने के लिए?
मेरी आवाज आप तक अगर जा रही हो, नहीं जा रही है, किसी का हाँ ना कुछ नहीं जवाब आ रहा है। तो अब क्या होगा कि जब आपका ये वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड जो आपने वहां पे दिया था, वो यूजर नेम पासवर्ड आपका कोई नहीं शिवांग। ओके, सो द साइट इज फिक्स्ड नाउ। ओके, सो वी आर इन दिस एरा where the things are so fast. Okay, fixed cache. चलो खुल गई साइट। तो ये साइट है वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है, ये वन पेज की साइट है, कुछ नहीं करना है इसमें, वन पेज की साइट है ये। और ये बनी है आपकी वर्डप्रेस में, इसको मैंने खोला। अब ये वर्डप्रेस इसके ऊपर इंस्टॉल है, तो मैं आपको ये भी नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि इसको आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो इसको लॉगिन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल करके जो क्रीडेंशियल आपको मिलेगा उस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन क्या होगा, ये आपको अपना डोमेन नेम स्लैश wp-admin इसको लिख लीजिए। सी पैनल को ओपन करने के लिए पॉइंट को नोट कर लीजिए। सी पैनल को ओपन करने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा यूआरएल में, सी पैनल। ओके, कोई भी डोमेन नेम हो, यहाँ पे सी पैनल होगा। वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल कर लोगे, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी मेल आईडी होती है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने बता दिया आपको। इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं इंस्टॉल होएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे सपोर्ट टीम अवेलेबल है। मेरे से, प्रणव सर से, मोहित से, किसी से भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा 2 मिनट का काम होता है, हालांकि हो जाना चाहिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्रीडेंशियल यहाँ पे डाल दिया मैंने। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस ओपन करना है। जब इंस्टॉल हो गया तो डोमेन नेम wp-admin ये यहाँ से इंस्टॉल होगा, ठीक है। वर्डप्रेस का ये है, चूंकि ऑलरेडी लॉगिन था तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो गया। अब ये सारी चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सब कुछ हमने यहाँ पे बना के रखा है, ये सारा पेज। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि आपको देखना होगा। पेज में जाइए, ऑल पेजेस, ये देखिए बहुत सारे पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप भी अपना पेज यहाँ पे बनाना चाहते हो, सपोर्ट करो मैं अपना एक पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं भी एक पेज बना सकता हूँ। सिंपल जाना है क्या, बहुत आसान है। आप जान के आश्चर्य होंगे कि दुनिया के 35% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई हैं, एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि हम इस जिंदगी में रहते हैं, हम इस एज में रहते हैं जहाँ पे साइट बनाना हमारे लिए इतना आसान हो गया है आज के डेट में। कुछ नहीं करना है, आपको वर्डप्रेस में भी बताया जाएगा, एलिमेंटर में बताया जाएगा, सबका अपना अपना है। मैं आपको पेज को लाइव नहीं करूंगा, बस आपको एक करके दिखाता हूँ कि कैसे एक वेबसाइट, एक पेज वेबसाइट जो है वो बन जाती है, ठीक है, अपने आप। तो इंसर्ट सेक्शन, यहाँ पे सेक्शंस मैंने बनाए। आपको क्या करना है, आपको ऊपर में क्या चाहते हो, आप बैनर रखना चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है, बैनर रख लिया आपने। फिर नीचे क्या चाहते हो आप, नीचे इसके ऊपर इसी में आप हेडिंग चाहते हो, ये हेडिंग है, यहाँ से इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे डालोगे, ऊपर में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा बस, है ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन इसको करने के पहले
है ना? ये तो थोड़ा-सा एडवांस हो जाता है इस चीज़ को समझने के पहले। मैं आपको थोड़ा-सा लेमैन में आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि कैसे होती हैं चीज़ें। वो वाली चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तो यार एलिमेंटर से हमने किया था, हम लोग एलिमेंटर से नहीं करेंगे अभी। अभी हम लोग सिंपल वर्डप्रेस से करेंगे। ये ड्रैग ड्रॉप का खेल है पूरा का पूरा। तो आपको 2 एडिटर मिलते हैं एडिट करने के लिए। जैसे हमारे पास पेपर पेन होते थे, आपको अगर याद हो तो हमारे पास प्लेन पेपर भी होता था, हमारे पास कलरफुल एबीसीडी लिखने के लिए 4 लाइन के भी होते थे, 2 लाइन का पेपर भी आता था, बचपन में अगर याद करें तो आप। तो वैसे ही हमारे पास उसको क्या बोले, एडिटर, मतलब हिंदी लिखना है तो 2 पेज में, 4 इंग्लिश लिखना है तो 4 वाले में वो मैच करना चाहिए, तो इट्स ऑल डिफरेंट। उसी तरह से हमारे पास भी डिफरेंट एडिटर अवेलेबल है, राइट? तो हम वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब चूँकि ये साइट मेरी ऑलरेडी चल रही है, तो मैं उसके ऊपर कुछ छेड़-छाड़ तो नहीं कर सकता, राइट? ये मेरी मजबूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सिमिलरली मैं एक, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों में से अगर कोई लेगा, तो वो मुझे अपना डोमेन और होस्टिंग देगा, तो मैं उसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा और उसी के ऊपर बताऊँगा। क्योंकि मैं 10 बार पूछा मैंने आप लोगों से कि क्या है आपका, क्या है? दो मुझे। आप में से कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब लिया है तो दे क्यों नहीं रहे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, राइट? शिवांग का चलिए वो बाहर है, नहीं दे पा रहे हैं, बाकी जो है वो क्यों नहीं दे रहे? आप अपना क्रेडेंशियल दीजिए, सी पैनल का क्रेडेंशियल आप चाहिए मुझे, वहीं पे मैं इंस्टॉल करूँगा। आपके आपके सी पैनल पे मैं पेजेस वगैरह बनाऊँगा। तो आपने कहीं न कहीं मुझे बाउंड कर दिया है, मुझे अपने बताने के लिए, जो कि ऑलरेडी पहले से सब सारी चीज़ें हो रखी हैं, मेरे पास नहीं है आपका। सर सर तो सर आई डू। तो कैसे बताइए? मैं आप मुझे क्रेडेंशियल शेयर करो ना इसी के ऊपर। वो तो बाद बाद में पासवर्ड चेंज कर लेना आप। नहीं, वो तो ठीक है सर, कैसे दे वो थोड़ा सा बता दीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? सैफुद्दीन बोल रहा हूँ सर। तो ये चैट पे दे दीजिए ना, अभी डायरेक्ट मैसेज है आपका। हाँ ये सर, डोमेन नेम दे दूं? क्या क्या दूं मतलब? डोमेन नेम नहीं, सी पैनल चाहिए। होस्टिंग लिया है ना आपने? हाँ ये सर, होस्टिंग तो लिया हूँ। हाँ, तो होस्टिंग का क्रेडेंशियल दीजिए, मेल पे आया होगा आपका। अच्छा हाँ, मेल तो कराया था। वेट अ सेकंड सर। तो प्लगइन होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, और विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो हम उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं या फिर वीएलसी इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये पूरा सिस्टम है जहाँ पे चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है, ताकि हम डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकें। तो हम एक एडिटर को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसी इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। इन्वायरमेंट बोले तो एक मिनट, हेलो। हम्म, हाँ हाँ, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तुम जो ट्रेंडिंग है ना वो थोड़ा ढूंढो, जिसमें कीवर्ड्स आए और जो ट्रेंडिंग हो थोड़ा, और थोड़ा एसएमटीपी से रिलेटेड, बल्क ईमेल सर्वर से रिलेटेड, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जा सकते हैं। हरमन, अच्छा, सब कुछ तो डाल दो। हाँ, डाल दो। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। मेल आईडी पासवर्ड दे दो मुझे, सैफुद्दीन। जी सर, मैं दे रहा हूँ।
ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे वर्डप्रेस दिखेगा, तो यहाँ पे जाना है और यहीं पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, एस का भी हम नहीं लेंगे, अभी हम लोग ये लेंगे, बाद में हम लोग इसके ऊपर। और लेटेस्ट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, देखते हैं ये लेटेस्ट है जी, सबसे लेटेस्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे एडमिन है, पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ अभी, जो आपका भी पासवर्ड दिया मैं वही डाल दे रहा हूँ, और मेल में अभी मैं ये छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड द थीम दैट आई डू लाइक, आपको इसमें से कुछ मिलेगा नहीं, राइट? ये जो दिख रहा है ना, ये तो प्रमोशनल है, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो मैं सपोर्ट करूँ, मैं ये ले लेता हूँ, और मैं इस पे इस चीज़ को मैं, ये फ्री में मिल गया। यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे देखिए, सिंपल है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक हो रहा है। Oh no. तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने कहाँ से होस्टिंग ली है। अब समस्या आपको अब आएगी, जब आप उस कंपनी से जब होस्टिंग लेने के लिए जब जाओगे, सपोर्ट लेने के लिए, तो अब आपको वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये बड़ा ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से आपको करते हैं। अब आपके लिए ये चीज़ जो है आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह जितने सस्ते में आपको ये दिए हैं, इट नॉट रियलिस्टिक, राइट? चल जाएगा आपका, अच्छी बात है, सीखने के पर्पज से है, बट ये रियलिस्टिक प्राइस नहीं है। देखते हैं, दोबारा मैं फिर से ट्राई कर देता हूँ। तो सैफुद्दीन, आपको अब इस एरर को कॉपी करके आपको जिस कंपनी जो ये होस्टी हीरो होस्टी, इनको एक बार मेल करेंगे और बोलेंगे कि क्यों ये एरर आ रहा है, क्योंकि ये उनके एंड से है, कुछ इनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगी जो कि इन्होंने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? ओके सर। तो मैं अब आपकी इसमें यहाँ पे मदद नहीं कर सकता, या फिर से एक बार और ट्राई कर सकता हूँ कि शायद हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है, इसके बाद ही आपको क्रीडेंशियल मिल जाता है ओके। तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो ये इंटरनल एरर है इनका।
तो मैं नहीं बता पाऊँगा, फिर मुझे मजबूरन अपने पे ही बताना पड़ेगा। तो कोई नहीं, मैं देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ। तो जब आप वर्डप्रेस आपको बता दिया मैंने, डेवलप एडमिन आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास पेजेज ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आप पेजेज ऐड करने के लिए मेरे पास क्लासिक एडिटर है, मैं एक ऐसे ही डमी पेज ऐड करूँगा, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो आपको मैं एक अबाउट अस का पेज बना के दिखाता हूँ, कि किस तरह से अबाउट अस का पेज बनता है। उसके लिए मैंने एक एडिटर इंस्टॉल किया है एज अ प्लगइन, क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर मतलब जो मैं पुराना यूज़ करता था, दैट वाज़ फाइन इनफ, लेकिन इन्होंने अपडेट करके एडिटर को बदल दिया। तो इट्स नॉट कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है नए लोगों के लिए। पहले वाला सिंपल था। तो उसका प्लगइन अवेलेबल है। प्लगइन मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन द सेंस जो हम विंडो में जैसे एक्सटेंशन यूज़ करते थे, वीएलसी, माइक्रोसॉफ्ट, उसी तरीके से ये एक्सटेंशन है इनका। मैंने यहाँ पे डाला अबाउट अस। यहाँ पे मैं डालूँगा, सपोज करो ये मेरा कंटेंट है, मैं यहाँ से इनका ये इमेज उठाऊँगा, यहाँ पे इमेज डालूँगा। और अब यहाँ पे मुझे डालना है इमेज, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऐड मीडिया में जाऊँगा और अपलोड फाइल, या फिर जो पहले से मेरे पास इमेज है, कुछ इमेज मैंने अपलोड कर रखे हैं। अपलोड फाइल आप करोगे तो सिलेक्ट फाइल करोगे, तो आपके जो सिस्टम में जो फाइल है वो आप उठाओगे, राइट। तो सपोज करो मैं इसको नहीं, इसको उठा लेता हूँ। सपोज करो मैंने इसको उठा लिया, कोई भी एक इमेज बना के मैंने यहाँ पे और मैं यहाँ पे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये इमेज ऐड हो गया। देखते हो वेबसाइट पे ऐसे इमेज ऐड होता है। फिर मैंने फिर से कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे करना है वीडियो ऐड यहाँ पे। अब वीडियो कैसे ऐड होगा? एक तो तरीका है कि मैं अपलोड कर दूँ यहाँ पे, बट वो सही तरीका नहीं है अपलोड करने का। आपकी वेबसाइट जो है हैवी हो जाएगी। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका गुड, गुड शिवांग, नाइस, अप्रिशिएटेड, ओके। तो सपोज करो मुझे कोई एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करनी है वहाँ पे, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाऊँगा। चैनल बनाना आपको सिखाया जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ से अपलोड होता है चैनल। आप आसानी से कर सकते हो, जब तरीके से बताया जाएगा जब आपकी क्लास होएगी वो। अभी तत्काल के लिए सपोज करो मुझे कोई सा भी एक वीडियो, इसको मुझे ये वीडियो यहाँ से उठाना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे शेयर पे, शेयर पे जाकर के एम्बेडेड, ओके, एम्बेडेड कोड उठाया और मेरा जो बना हुआ है, मैं यहाँ पे जाकर के नहीं डालूँगा इसको। देखिए यहाँ पे एक मेरे पास एक ऑप्शन है, विजुअल कैसा दिखता है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये मतलब ये है HTML की कोडिंग होती है पीछे अपने आप। ये चीज़ आपको सीखना होता, लेकिन आपको सीखने की ज़रूरत अब नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्योंकि आपको वर्डप्रेस ने आपके लाइफ को बना दिया है आसान। क्योंकि जब जो भी आप लिख रहे हो उसकी कोडिंग वो पीछे में आपके लिए खुद ही कर रहा है, जो इंटरनेट की लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है। जी, जी, गुड, आपने सही बोला। ड्यू टू वर्डप्रेस, ड्यू टू आपके
लाइफ को आसान बनाना ही आज की टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है। ये देखिए यहाँ पे आपको वीडियो डिस्प्ले हो गया, डाला मैंने वहाँ पे, ये वीडियो डिस्प्ले हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म डलती है, वो सारा कुछ आपको आगे प्रोसीजर में बताया जाएगा कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ आपको, और आपको मैं कुछ टास्क दूँगा जो कि आपको परफॉर्म करना है, राइट? ये देखिए एक पेज बन गया मेरा एडॉप्टर्स का, ये पोस्ट बना है, पेज नहीं बना है, ये पोस्ट बना है क्योंकि मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया था। पेज भी वैसे ही बनता है, बस 2 ऑप्शन होते हैं पेज और पोस्ट के, आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने थीम सेलेक्ट किया वो ब्लॉक का था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप अगर वेबसाइट का चेक करोगे तो ये चीज़ें नहीं आएँगी। मैं साइट को लाइव नहीं करने वाला। देखो ये पेज बन गया, आप अपनी देखते होंगे तो ऐसे ही बनती है। अब यहीं पे इसको टेबल वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे होगी? तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग योर वर्डप्रेस जर्नी एंड डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, टू मेक इट सिंपल फॉर फ्यूचर, कि आप उन लोगों में से हो जिसके लिए वेबसाइट के साथ खेलना आसान हो जाए, तो थोड़ी-सी एक नॉलेज स्किल आपको अपनी डेवलप करनी होगी एक और, जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है। इसको सीखने में 2 से 4 घंटे लगते हैं, जो कि आप खुद से भी सीख सकते हो, और ये 8th के सिलेबस में है, 9th, 10th, 11th, 12th के सिलेबस में है, जिसको हम बोलते हैं एचटीएमएल। ये सिर्फ आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि आपको कहाँ से सीखना है ये w3schools.com। ये सिखाने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि w3schools.com पे जाकर के आप एचटीएमएल सीख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से इन लोगों ने सिखा रखा है इन चीज़ों को। तो इन्होंने इवन अब वीडियो ट्यूटोरियल भी लॉन्च कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। तो आपको इसमें से मैं आप पॉइंट नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर के 8 आपको देखने हैं कैसे-कैसे क्या हो रहा है, और फिर यहाँ से 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 करने हैं यहाँ पे 1 से लेके 8 तक, यहाँ तक, और 13 से लेकर 16 तक। ये आपको अगली क्लास में देख के आना है। आप देखेंगे नहीं देखेंगे, इससे हम लोग कोई टेस्ट नहीं लेने वाले आपका। आपके नहीं तो वर्डप्रेस तो कर ही रहा है आपका आसान काम। ये अगर आप उसमें विजुअल में रहो तो पीछे से कोडिंग चल ही रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके लाइफ को कैसे आसान बना देगा एचटीएमएल। अब ये वीडियो है आपका। अब इस वीडियो को अगर आपको साइज चेंज करना है, तो यू विल हैव टू वेस्ट योर टाइम to finding out the options that where I can decrease or increase the size। कहाँ है इसका, किधर ढूंढूं मैं इसको? आप चाहोगे इतना कठिन भी नहीं है, आप ढूंढोगे इसमें ये करोगे। लेकिन अगर आपको HTML अगर आता है तो आप क्या करोगे? आप तुरंत जाओगे टेक्स्ट में, और चूंकि आपने w3school.com में एक ऑप्शन था यहाँ पे, हालांकि मैंने इसको नहीं बोला, आई फ्रेम एक ऑप्शन है जिसको फ्रेम में डाल करके चेक किया जाता है। सिंपल सा ये कोड होता है इसका। आपको कोडिंग नहीं सीखना है, आपको बस देखना है, ताकि ये देखो हाइट एंड विड्थ दिख रहा है आपको, हाइट विड्थ टाइटल आई फ्रेम, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यही आई फ्रेम है, सेम वही चीज़ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे हाइट विड्थ है। आपको अगर हाइट बढ़ानी है या विड्थ बढ़ानी है, तो चलो मैं इसका हाइट बढ़ा देता हूँ, 415 कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 660। गुड। अब देखते हैं, ये देखो तुरंत हो गया। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ, समझो कि ABCD पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ में ये बता दिया। लेकिन यही सब चीज़ें जब आगे जब बड़ी-बड़ी साइट बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटा-छोटा चीज़ आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। ये देखो बाइक बड़ी हो गई, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। जो काम आप 3 दिन में करते हो, वो काम आप 1.5 दिन में कर दोगे, तो 1.5 दिन का बचत हुआ, तो दुगना कमाओगे फ्यूचर में, दुगना काम कर सकते हो, तो दुगना आपको एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है, नॉट रिक्वायर्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, लर्निंग HTML इज रिकमेंडेड, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप सीखते हो तो आप फास्ट होगे बाकी के मुकाबले,
नहीं सीखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी लाइफ नहीं चलेगी, चलेगी, बट जिनको आता है उनसे कम स्पीड होगी आपकी। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस में काम करते हो, चाहे दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे आप काम करते हो, तो बिना एचटीएमएल के आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार अगर चीज़ों को समझ रहे हो, कितने लोगों को पहले से आता है? कितने लोगों को पहले से एचटीएमएल आता है? सर थोड़ा बहुत आता है। यस और नो में रिप्लाई करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं है ये, बोल दे थोड़ा बहुत मुझे मुझे नहीं आता, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को पहले से आएगा। आप यस सर। अब शिवांग को क्यों आता है मैं आपको बता दूं। शिवांग माइट बी वो आईसीआईसी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। अब सैफुद्दीन और ऋषभ आप अपने आप को वो मत समझने लगे हैं कि यार वो सीबीएसई से है तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। एक समय पे आकर के सबको सीखना होता है। बस इनके साथ एडवांटेज है कि ये पहले सीख लिए। जब आप सीख रहे होंगे तो शिवांग क्या कर रहे होंगे? शिवांग कुछ और सीख रहे होंगे या नहीं सीख रहे होंगे तो ये मार्केट में घूम रहे होंगे, राइट? तो क्यों शिवांग गलत बोला? नहीं हाँ सर। ऋषभ, तो शायद आप भी सीबीएसई से हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं, आपको एचटीएमएल के बारे में पता है, वो थोड़ा सा समझ के पड़े है। 10th में नहीं होगा तो फिर 12th 11th में लिया होगा आपने कंप्यूटर। आई एम है ना? अच्छा अच्छा, आई एम नहीं नहीं, मैं ऋषभ आप ग्राफिक डिजाइनर का नहीं कह रहा मैं। आप मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में 8th के सिलेबस में, 10th के सिलेबस में, 11th 12th में कहीं भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं क्योंकि कंप्यूटर का क्रेज हर किसी को होता है, तो उनको एचटीएमएल एक प्राइमरी सब्जेक्ट है जो कि उनको सीखना होता है और वही बोन बैक बेस होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं बीटेक हूँ, तो जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो जब सबसे पहला टॉपिक जो मुझे करवाया गया वो सीबीएस वो एचटीएमएल था। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ें पहले से उनको आती थी, तो जब एचटीएमएल की क्लास चलती है तो वो ऐसे मौज करते हैं क्योंकि उनके जो सिलेबस में वो चीज़ें ऑफ थी। मेरे सिलेबस में नहीं थी तो मैंने उन चीज़ों को सीखा। आज के डेट में उनको भी आता है और मुझे भी आता है। बात बराबर है ना? उनको जितना आता है शायद उससे मुझे ज़्यादा आता है। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसा कुछ नहीं कोई पहले सीख लिया तो बाद में नहीं सीख सकता, बट हाँ एडवांटेज उनको हमेशा रहता है कि वो अगर वो भी सीखते तो कुछ ज़्यादा सीख लेते। समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है? इसको इसको पर्सनली नहीं लेना है कि आप सीबीएसई में रह करके नहीं सीख पाए। होता है, लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, स्कूल के सिलेबस में नहीं होता, लोग उसको ऑप्शन ही नहीं देते। बहुत सारे स्कूल में ऑप्शन ही नहीं देते कि नहीं भाई तो कंप्यूटर का टीचर ही नहीं है तो फिर हम इसको ऑप्शन को हटा देते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो आपकी गलती नहीं है, ये मैनेजमेंट की तरफ से होता है, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। अब आप दिल्ली के स्टूडेंट को बरेली के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं उनकी फैसिलिटी और बरेली के स्कूल की फैसिलिटी में अंतर, डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ के टीचर में और वहाँ के टीचर में भी अंतर होते हैं, राइट? तो यही सब डिफरेंसेस हैं जो कि थोड़े थोड़े होकर के बाद में जाकर के बड़े बन जाते हैं और आपके सक्सेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बट इसका बस एक ही उपाय है कि आपको जब आप चीज़ों को समझ गए हो तो यू विल हैव टू लर्न फास्ट टू beat the differences between them and you, because I am not a person who have taken your examination to select you। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है आपका कि मैंने आपका कोई टेस्ट लिया हो जिसके बिहाफ पे आपका एडमिशन हुआ। एवरीवन हु वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कैन जॉइन मी। आई डोंट नो वेदर यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। मैं जो बोलता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं पता। डेमो लिया मैंने, आपको चीज़ें समझ में आई तब आपने आगे का ज्वाइन किया। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको तो किसी भी चीज़ को आप उन्हें लेंगे, सीखना है आपको। 4 महीने कम नहीं होते, 3-4 महीने, 3 से 4 महीने का समय लगता है, कम नहीं होते ये, बहुत होता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? तो आपको एचटीएमएल
सीखना है। और जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। कुछ भी हो जाए आपको एक्सप्लोर करना है, बाद में हम उसको डिलीट कर देंगे। कुछ नहीं जा रहा, अपनी खेती है, हम जब उसको उगाए, जब उखाड़े अपना है। कुछ नहीं है, शुरू में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं पढ़नी। अभी देखो मैं इसको तुरंत डिलीट कर दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उड़ जाएगा, फिर बना लूँगा। तो अभी चूँकि लर्निंग में है तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बनाओगे, इसको हटाओगे, मिटाओगे, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप इसको क्या करोगे, पूरा का पूरा एक्सप्लोर करोगे, ठीक है? अगले क्लास में ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिर से बताई जाएँगी। ये जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पेज कैसे बनते हैं, थीम कैसे सेलेक्ट होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, थीम वगैरह, राइट? तत्काल के लिए आपको क्या काम दिया मैंने? 2 काम दिए हैं। पहला, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप प्रोसीजर देख सकते हो, हाउ टू अटैच द नेम सर्वर। अगर आपका डोमेन होस्टिंग दोनों अलग-अलग जगह से है तो कैसे उसको अटैच करोगे, पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया। दूसरा, cPanel कैसे ओपन करना है। तीसरा, वर्डप्रेस कैसे ओपन करना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है और फिर वर्डप्रेस कैसे ओपन करना है। होने के बाद पेज कैसे बनाना है। पेज बनाने के बाद मैंने आपको कुछ काम दिया है जो कि HTML है। आपको HTML को थोड़ा-सा गो थ्रू होना है, आपके पास 1 दिन का समय है, गो थ्रू होंगे। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को पेपर और पेन दे देते हैं तो क्या करता है, पेंसिल देते हैं तो ये रगड़ता है, फिर मिटाता है, फिर करता है, फिर मिटाता है। स्लेट भी होता है, उसमें क्या करता है, लिखता है, फिर उसको मिटाता है, लिखता है, फिर मिटाता है। तो आपको इसमें जो मन में आता है वो करना है, ठीक है? अगर कुछ वीडियो कहीं से मिल जाए, वो देख लिया तो और अच्छी बात है, मतलब अपने तरफ से, ताकि जब अगली बार जब आपको बताया जाए तो एक वेबसाइट जो निखर के आए सामने। हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपको एक वेबसाइट बनाना, 5 पेज की वेबसाइट बनाना यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बिहाफ़ पे आप 50 पेज की साइट बना लो फ्यूचर में, या 500 पेज की बना लो। हमारा काम आपको 5 पेज की वेबसाइट पे कॉन्सेप्ट बताना है। जैसे मैंने आज 1 पेज की साइट बताई आपको। कंटेंट कैसे डाला, इमेज कैसे डाला, वीडियो कैसे डाला। जब थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे तो इसी में आएगा भाई, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डाला, इंक्वायरी फॉर्म जो होता है, वो कैसे डाला, स्लाइडर कैसे डाला, नीचे फुटर कैसे डाला, उसके ऊपर लिंक कैसे डाला। ये सारी की सारी चीज़ें, एसईओ के लिए क्या करते हैं फिर, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। तो धीरे-धीरे, है ना? एक ही बार में इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी, बाउंस कर जाएगा आपका। ओके? तो असाइनमेंट आपको समझ में आया? पेज आपको HTML देख के आना है। ठीक है? और कोई क्वेरी है आज की? आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कोई क्वेरी? सर, हुँ। यहाँ तो मतलब सबकी वेबसाइट अलग-अलग, मतलब अपनी-अपनी वेबसाइट होगी ना, तो यहाँ पे किसी का आइडिया तो किसी से मिलेगा नहीं, सब अपना-अपना आइडिया यहाँ पे लेके आएँगे। जी, तो जी। मतलब सारे का आइडिया मतलब आप जो बताएँगे वो सब पे मैच, सबके जी, जी, वेबसाइट जी। पे होगा। कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही है ना, जो मैंने बताया आपको, ये कंटेंट ऐड करना, इमेज ऐड करना, सब में ऐसे ही होना है। कंटेंट ऐड होना है, आपको प्रोसीजर बताया क्या, कि आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, तो आप गए और वहाँ पे सिलेक्ट किया और जहाँ पे कर्सर रखोगे वहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगा। तो ये तो आइडिया है ना, ये तो ऐड हो गया। इसमें अब दूसरे के साइट हो या तीसरे के साइट हो, कॉन्सेप्ट नया हो, इसको यहाँ डालना हो, चाहे यहाँ डालना हो, चाहे यहाँ डालना हो, तो अपने क्या हिसाब फ़र्क से पड़ता है? इसको आप सेंटर में कर दो, यही तो होगा। हुँ, सेंटर में कर दो, सेंटर में हो गया। अब आपका जो आइडिया है उसमें ये सेंटर में आने का माँगता था, तो आपने सेंटर में कर दिया। किसी दूसरे का आइडिया है, वो कह रहा है नहीं सेंटर में नहीं आएगा सर, मेरा तो लेफ्ट में आएगा। चलो इसको लेफ्ट में कर दिया, हो गया। आया समझ में? हुँ, यस सर। तो उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 + 1 = 2 हुँ। का भी सेम कॉन्सेप्ट है, और 11 + 11 का भी सेम कॉन्सेप्ट है ना? ओके सर, ओके सर। हुँ। हुँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कोई? वीडियो कब तक मिलेगी? ओके, वीडियो मिल जाएगी आपको। अभी ये वीडियो जैसे मैं ख़त्म करूँगा वीडियो अपलोड हो जाएगी, और वीडियो अपलोड होने के बाद
मोहित जब सुबह पहुंचेगा आप एक बार मोहित को पिंग कर लेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल डाल देगा वो, कल सुबह तक ही मिल पाएगी। सर मोबाइल ऐप के अलावा कोई और सोर्स से देख सकते हैं, मतलब किसी और? मोबाइल ऐप के अलावा हम्म, अभी तो हमारा मोबाइल ऐप ही है, क्यों उसमें क्या दिक्कत है? सर उसमें स्क्रीन जो है ना वो छोटा है। स्क्रीन छोटा दिखता है, ओके ओके। कभी तो कभी आप मोबाइल ऐप के अलावा भी पूछिएगा मोहित से, हमारा एक लिंक है, वो शायद लिंक अगर आप ओपन कर पाओ तो आपको कुछ एक्सेस वगैरह देना होता है, वो मोहित बता देगा आपको कैसे दूसरी जगह को ओपन करना है। ठीक है सर। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी वीडियो लिंक होगा वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। आपने इसके लिए पैसे पे किए हैं, ये आपका बात है। दोस्त भले ही थोड़े समय के लिए वो उसके लिए ज्ञान अधूरा रह जाएगा, है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा, आज तक हमारा कोई वीडियो लीक नहीं हो पाया है। लेकिन जो लोगों की समस्या आ रही है कि मोबाइल पे छोटा स्क्रीन, तो उसके लिए हमें लिंक विंक देना पड़ रहा है, तो वीडियो जो है वो निकल रहे हैं एक मार्केट में। तो वो सीख तो रहे हैं, बट आधी अधूरी नॉलेज उनको लगता है सीख भी लिए, यस सर। सीख भी नहीं पाते, फिर वो जॉब के लिए जाते हैं, फिर जॉब में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आप अगर किसी को देते भी हो ना, तो उनके लिए किसी काम का है नहीं, वो आधा अधूरा नॉलेज रहेगा उनका, उनके लिए और मुसीबत हो जाएगी, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। यस ठीक है, तो शेयर नहीं करेंगे जो भी आपको मिलेगा क्रेडेंशियल। सर। ये तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा है। अभी अब आज के क्लास के बाद अब आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि अब दिन रात आपको काम करना है। वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट जैसी अगली क्लास होगी उसमें पूरा वेबसाइट का बता दिया जाएगा आपका कि कैसे कैसे क्या होता है, और उसके बाद से ही आपको वेबसाइट बनाना शुरू करना है। एक हफ्ते वेबसाइट पे काम होगी, फिर उसका तुरंत एसईओ शुरू हो जाएगा, उतने ही में आपको साइट बना लेना है। ठीक है, फिर एसईओ शुरू होगा, फिर वेबसाइट पे ही काम होना है सारा का सारा। तो ये वेबसाइट का काम अभी थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप करिए। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। कोई है कोई क्वेरी किसी की?